हेलो गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा है कि व्हेन, वेयर और हाउ, कब, कहाँ और कैसे। टॉपिक नंबर फर्स्ट है, जो कि 6th क्लास में भी है, 7th में भी है और 8th में भी है। इन तीनों का कंक्लूजन निकाल के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीले का कर्मिक स्तरों पर विधिवत उत्खनन किया जाता है वो क्या कहलाते भाई? द साइंस ऑन द बेसिक ऑफ विच ओल्ड माउंड आर सिस्टमेटिकली एक्सकेवेटेड एट सक्सेसिव लेवल। कौन हो गया सक्सेसिव लेवल? क्या हो गया भाई इसमें? इसमें हो गया आर्कोलॉजिकल, यानी कि आर्कोलॉजी क्या होते हैं? पुरातात्विक होते हैं, पुरातत्व होते हैं, क्या होते हैं? आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है। अभिलेख कहाँ पे होते हैं? अभिलेख पत्थरों या कठोर धातु पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। प्रस्ति क्या होती है? प्रस्ति राजाओं की प्रशंसाओं के लिए लिखी जाती है। प्रस्ति। पांडुलिपि बुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर लिखी गई लिपि होती है, वो क्या होती है? पांडुलिपि। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं भाई। इतिहास जानने के जो प्रमाणिक स्रोत क्या कहाँ हैं? द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नोइंग हिस्ट्री आर क्या भाई? यशोगाथा है या मेमोरियल है या आर्कोलॉजिकल सोर्स है या लिटरेचर है? क्या होगा? आर्कोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। एन क्या था? एक चीनी यात्री था जिसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। किस धर्म की ली थी शिक्षा? बौद्ध धर्म की। ओके। हेनसांग ने सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक नामक बौद्ध ग्रंथों की रचना की थी। चलो देख लेते क्या आंसर है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक के तो क्या है? बौद्ध ग्रंथों की रचना नहीं की भाई। ये तो विनय पिटक है। ये तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये नहीं होगा। यानी कि ये तो सही लग रहा है। चीनी तो यात्री था वो और बौद्ध धर्म का शिक्षा ली थी, तो इसका ए और बी दोनों सही है। नहीं भाई, बी गलत है। ए और बी दोनों सही नहीं, बी गलत है। ए सही है बट बी गलत है। सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। सी इज द राइट, ए इज द करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में उत्कीर्ण है। कितने में? 14 प्राचीन ग्रंथों में उत्कीर्ण है, जिन्हें क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। ओके। जैन ग्रंथों का जो संकलन है वो गुजरात वल्लभ में ईसा 6वीं शताब्दी में हुआ था। ये भी सही है भाई। यानी कि जो महावीर स्वामी का जन्म है, मौलिक सिद्धांत 14 ग्रंथों में है, उसके जो 14 ग्रंथों में थे जिन्हें पूर्व कहा जाता था, क्योंकि जैन ग्रंथों का जो संकलन गुजरात वल्लभ में 6वीं शताब्दी में हुआ था। इसका तो कोई मेल नहीं खाता, बट दोनों करेक्ट है। ए और बी आर बोथ करेक्ट, बट ए इज नॉट एक्सप्लेनेशन फॉर बी। ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते भैया। पांडुलिपियां मंदिरों विहारों से प्राप्त होती हैं जो हाथ से लिखी गई है। क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट। क्या है? टेम्पल और मोनेस्ट्रीज विच आर रिटन बाय हैंड। क्या मिले? मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं और हाथ से लिखी गई। ये तो सही है भाई। ठीक। सामान्य पांडुलिपि ताड़ पत्रों, जो नॉर्मल पांडुलिपि थी वहाँ पे लिखी थी ताड़ के पत्तों पर। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीई का पूर्ण नाम क्या है? बीसीई का पूर्ण नाम क्या है भाई? बिफोर कॉमन एरा नहीं होगा भाई। कॉमन बिहेवियर एरा तो होगा। बिफोर कॉमन एरा होगा। बिहेवियर नहीं होगा। बिफोर क्रिस्ट एरा नहीं होगा। बिफोर कॉमन ईवीएस नहीं होगा, बट बिफोर कॉमन एरा क्या हो जाएगा?
बिफोर कॉमन एरा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। स्रोत के आधार पर इतिहास विभाजन का सही कालक्रम क्या है, यानी कि जो स्रोत है उसके आधार पर जो इतिहास का विभाजन है उसका सही कालक्रम क्या है। सबसे पहले क्या आता है भाई, प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री। ओके, कालक्रम सही क्या है, तो ये तो लग रहा है भाई सही, ऐतिहासिक काल। भाई इसमें प्री हिस्ट्री नहीं आया तो ये रॉन्ग होगा। प्राचीन काल, आदि एंसेंट पीरियड, फोटो नहीं, ये भी नहीं होगा। आधुनिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, नव इतिहास नहीं। ए इज द राइट आंसर, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन से कथन सही है। भारत देश के नाम से संबंधित कथन। भारत 2500 ईस्वी पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस, इंडोस का 2500 पहले क्या सिंधु देश, सिंधु के पास में बसे लोगों ने कहा था ना इंडोस और इंडोस। इसी के साथ भरत नाम का प्रयोग कहाँ किया जाता था, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह था उसके लिए किया जाता था। ये भी मैंने आपको करवाया था। क्या होगा, ए और बी दोनों सही है। जैसे हमने एनसीईआरटी की थी 6th क्लास की, उसमें क्वेश्चन आए हुए थे। नहीं किया तो इसी चैनल पे थोड़ा सा वो टेक्निकल इशू की वजह से वो शॉर्ट की तरह अपलोड हो गई थी, इस वजह से उसमें व्यूज कम है भाई। वैसे बहुत ऑथेंटिक बनाई गई है वो वीडियो। नेक्स्ट पे चलते हैं। भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख और पांडुलिपियाँ, साहित्यिक ग्रंथ एवं विदेशी विवरण आदि क्या हैं। साहित्यिक ग्रंथ और विदेशी विवरण किसके लिए सहायक होते हैं ये। फिजिकल रिमेन्स, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट, लिटरेचर टेक्स्ट एंड फोर्जन डिस्क्रिप्शंस किसके लिए होते हैं ये। आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की जो जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, इन्हीं के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 2500 वर्ष पूर्व खालिस्तान व खालिस्तान ने किसने भाई 2500 वर्ष पूर्व किसने किया था, खालिस्तान व खालिस्तान ने किसने, ईरानियों और ईरान और ग्रीक वालों ने, है ना। क्या कहा था, इंडोस और हिंडोस। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा था, इंडिया। कौन सी नदी थी वो भाई, कौन सी थी, सिंधु, इंडस रिवर, इंडस रिवर। ठीक है, याद रखा करो भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 1 मिनट रुको भाई। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहते हैं। जिसका कोई भी विवरण हमारे पास में नहीं है वो उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले वाला काल कौन सा हो जाएगा भाई, वो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक काल। इसका क्या कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं है, नहीं हम इसका पता लगा सकते। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट करो क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है आर्कोलॉजिकल का फादर, किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को, इतिहास का। अरस्तु को नहीं भाई, प्लिनी को नहीं भाई, कनिंघम तो नहीं। क्या होगा आंसर बताइए। इसका हो जाएगा कनिंघम, आर के कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा। अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में पाए गए हैं। अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि में पाए गए हैं भाई अशोक के अभिलेख। इन विच स्क्रिप्ट हैव द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका बीन फाउंड। किस में पाए गए थे, अरमाइक लिपि में पाए गए थे, बर्मी लिपि में पाए गए थे और ख्रस्ट लिपि में पाए गए थे। किस में पाए गए थे, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम।
निम्न में से किस इतिहास को इतिहास के पिता की उपाधि दी गई है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है भाई? अभी बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में, किसे कहा जाता है? हीरोडोटस को। ठीक, किसे कहा जाता है? हीरोडोटस को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रस्तियों की रचना विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा की गई थी। ओके। प्रस्तियां राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई थी। ओके, ये भी सही है। अहोल अभिलेख एक प्रस्तुति है। हाँ, अशोक के अहोल अभिलेख, हाँ ये भी प्रस्तुति है, ये भी सही है, ये भी सही, ब्राह्मणों और कवियों द्वारा लिखी गई थी। इसी के प्रस्तुतियाँ शब्दांश सत्य होती है। शब्दांश का मतलब पूरी तरह से सत्य होती है। ठीक है, पूरी तरह से सत्य होती है। नहीं भाई, ये पूरी तरह से सत्य नहीं होती, क्योंकि इसमें राजाओं की प्रशंसा के लिए कुछ एक झूठ भी लिख दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं उन्हें हाथ मुद्रा कहा जाता है। किसे? 5वीं सदी के पूर्व के सिक्के, उसे क्या कहा जाता है? हाथ मुद्रा। क्या थे वे? ठप्पे मार के बनाए गए सिक्के थे ना, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में। उन सिक्कों पर चित्रकारी की जाती थी जो हाथ मुद्रा कहलाती थी। नहीं भाई, उन सिक्कों को चांदी से बनाया जाता था, इस कारण हाथ मुद्रा कहते थे। नहीं, वो बहुत पुराने थे जो हाथ मुद्रा कहलाते थे। नहीं, डी इज द राइट आंसर। हाँ।